एक बेटा अपने माँ को फोन करता है सुबह सुबह और माँ को गुड मॉर्निंग बोलता है। गुड मॉर्निंग बोल के माँ का हाल पूछता है, माँ का तबीयत पूछता है। पिताजी बीमार थे, उनकी हाल पूछता है और सब परिवार के हाल पूछकर फोन रख देता है। उसी माता पिता को 2 बजे के करीब एक शख्स का फोन आता है कि तुम्हारा बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग तब तक घर पे पहुंच जाते हैं और यही सूचना वो लोग भी देते हैं कि आपका बेटा आपको छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस बात का माँ बाप को यकीन नहीं होता है, किसी के बात को विश्वास नहीं करते हैं। लगते हैं बेटे के मोबाइल पे फोन लगाने। फोन लगाते हैं तो घंटी जाती है, कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा था। दो से 4-10 बार फोन करते हैं और कोई जब फोन नहीं रिसीव करता है तो माँ बाप टूट जाते हैं अंदर से। ये जान जाते हैं कि लगता है वाकई में ही मेरा बेटा हम लोग को छोड़ के चला गया। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को मैं उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस शख्स की जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोग को दिल दहल जाएगा। आज की जो घटना है ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की घटना है, जो कि एक विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए टेकअप करता है। टेकअप के टाइम कुछ खराबी होने के कारण एक हॉस्पिटल में, एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से उस विमान में भयंकर आग लग जाती है। और उसमें बताया जा रहा था कि 242 यात्री सब सवार थे, जिसमें एक यात्री बचा है और सब मौत के मुंह में समा गए। उसी विमान में एक व्यक्ति जो कि अपने माँ से विमान उड़ने से पहले फोन किया था और उससे बात किया था, बदलापुर का रहने वाला दीपक पाठक, जो कि उस विमान के अंदर केबिन क्रू मेकर के पद पे था। वो सुबह सुबह अपने माँ को फोन करता था डेली। जब विमान उड़ता था, जिस विमान में रहता था, डेली एक बार बात करता था। जब विमान वहां जाकर जहां जाता था, पहुंच जाता था, वहां से बात करता था। ऐसे ही वो 12 जून 2025 को दिन गुरुवार को भी अपने माँ से 9 बजे बात करता है और माँ पिता का और सबका हाल चाल लेकर जो कि फोन रखता है। फोन रखने से कुछ ही घंटे बाद जो है कि विमान जब 1:38 पर टेकअप कर रहा था अहमदाबाद से लंदन के लिए, उसी विमान में वो भी था। जब विमान पूरा फुल स्पीड बनाने के बाद जब उड़ान भरता है तो बताया जा रहा था 600 फुट ऊपर जाता है, तब तक उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है। पायलट जो है कि मिनी फोन करता है एयरपोर्ट पे और हेल्प मी करके 3 से 4 बार बोलता है। तब तक कितना में 30 सेकेंड के अंदर जो है कि विमान जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिसमें भयंकर आग लग जाती है। भयंकर आग लगने से जो है कि उसमें जितने भी यात्री थे, जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, सब लोग की मौत हो जाती है। बताया जा रहा था कि उसमें एक व्यक्ति है जो कि वो बच चुका है, जो कि हॉस्पिटल में है, जिससे मिलने नरेंद्र मोदी जी गए थे, अन्य व्यक्ति भी गए थे और मीडिया वाले गए थे। उसने बताया कि जो विमान का डोर होता है वो उसी के पास में बैठा हुआ था। जब विमान जाके बिल्डिंग से टकराया तो जिस तरफ डोर नहीं था उस तरफ से टकराया, जिधर डोर था
उधर खाली पाया, उसने हिम्मत जुटाकर वो डोर को खोलकर कूद गया और उसकी इस वजह से जान बच गई। उसी विमान में महाराष्ट्र के रहने वाले दीपक पाठक भी थे, जो कि उसी टाइम उनकी भी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो कि एक घटना का जो कि सूचना है पूरा सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगा। जब तेजी से वायरल होने लगा तो एक व्यक्ति आके उनके माता पिता को यह सूचना देते हैं कि अहमदाबाद में जिस एयरपोर्ट पे तुम्हारा बेटा काम करता उसी एयरपोर्ट में एक जहाज में आग लग गई और शायद तुम्हारा बेटा मर चुका है। ये बात को सुनकर माता पिता घबरा जाते हैं। माँ बाप को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा के साथ ऐसा हो गया। लगते हैं बेटे के मोबाइल पे फोन लगाने, 2 से 4 से 6 बार फोन लगाते हैं। जब फोन कोई रिसीव नहीं करता है तो माँ बाप का जो दिल था वो टूट जाता है और वाकई में वो लोग समझ जाते हैं कि शायद मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। तब तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सूचना उनके बीच में आ जाती है। वो देख जाते हैं टीवी पे कि उस विमान में जितने यात्री थे सब मर चुके हैं और उसमें एक व्यक्ति बचा है जो कि उनका बेटा नहीं था। तो वो लोग को ये क्लियर हो जाता है कि हमारा भी बेटा इस दुनिया में नहीं है, हम लोग को छोड़ के चला जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी जब ये न्यूज सुने होंगे, ये घटना सुने होंगे, ये वीडियो देखे होंगे जिनका बेटा मात्र 11 साल से नौकरी कर रहा था, जो कि घर का सदस्य वही था, घर को चलाने वाला, जिसकी 4 साल पहले शादी हुई थी, जो कि बदलापुर महाराष्ट्र में रहता था अपने 2 बहन और माता पिता के साथ में। तो मैं वो सभी मरे हुए आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सत नमन करता हूं और भगवान से यही निवेदन करता हूं कि उनकी आत्मा जहां भी हो उन्हें उच्च स्थान मिले। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को और अपडेट देखने के लिए और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए।